किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। हाथ जोड़ती हूँ, अपनी माँ को सच बता दो कि मेरे बेटे ने तुम्हें अगवा नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से वहां गई हो। ताईजान, आप मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझे पे इल्जाम डाली जा रही हैं। मेहरू, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू इतने दिन मेरे घर रही है, तू एक बार मुझे बता देती कि ताई अम्मा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तो मैं तुझे खुद यहाँ छोड़ के जाती। मेरे असर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस बस बहुत हो गया भाभी, अब आप यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि मैं हर रिश्ते का लिहाज भूल जाऊं। आपके लिए यही बेहतर होगा। अम्मा, मैंने आपको बताया तो है कि असद ने मुझे कितना डराया धमकाया था, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। और ताईजान को तो मैंने कितनी बार इशारे से समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी आंखों पे ना अपने बेटे के प्यार की पट्टी बंधी है। बस सुन लिया भाभी, अब तो यकीन आ गया ना आपको। काश के ये मेहरू आपकी बेटी होती, तब आपको पता चलता कि जिन माँ बाप की बच्चियां बदनाम हो जाती हैं, वो पल पल किस तरह मरते हैं। चली जाइए ऐसे, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इससे पहले कि मेरे दिल से आपके बेटे के लिए कोई बददुआ निकले, खुदा के लिए चली जाएंगे यहाँ से। मामा, आपने दुआ को क्यों भेज दिया उसके घर? भाई, उसकी बहन मिल गई है। जस्ट इमेजिन, उसका वहां होना कितना जरूरी है। तो हमें इससे क्या मामा? मैंने आपको कहा था कि दानियाल को बता दें कि महरू मिल गई है। अभी तक दुआ ने ये बात दानियाल को नहीं बताई। यही तो मैं चाहती हूँ। अब जबकि मैंने दुआ को उसके घर भेज दी, जस्ट इमेजिन जब दानियाल उसके घर जाएगा और उसको वहां मेहरू नजर आएगी, कितना बड़ा शॉक होगा उसके लिए। वाह, व्हाट अ ग्रेट प्लान मामा। वाकई जब दानियाल उस घर में महरू को देखेगा तो क्या बीतेगी उस बेचारे पर। यही तो मैं चाहती हूँ, दानियाल दुआ से मुतनफ़र हो जाए। मेहरू के मिलने के बाद जब उसकी मोहब्बत जाग उठेगी तो दुआ बेचारी तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि दानियाल को ऑफिस से कैसे हटाया जाए। आपको पता है कि उसने शाहनवाज के सारे ऑफिस पे कब्जा कर लिया। जस्ट डोंट वरी, मैं दानियाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब वो स्ट्रेस में होता है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाता है। और तुम देख लेना, अब भी ऐसा ही होगा, वो ऑफिस जाना छोड़ देगा। लेकिन मामा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि दानियाल दुआ के घर जाएगा ही क्यों? उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि दुआ वहाँ है। इसकी तुम फिक्र मत करो, उसे मैं भेजूंगी। आखिर वो इस घर की बहू है। मुझे तो सोच सोच कर ही मज़ा आ रहा है कि जब दानियाल वहाँ महरू को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। खा ना बेटा। खा ले। अब्बा नहीं खाना ना, बस दिल नहीं चाह रहा। खुद खिलाओ। अब्बा, अरे खा लेना भाई, थोड़ा सा खा ले मेरा बच्चा। भाई माँ सदके जाए, देखे ना आज सब कितनी कमजोर हो गई मेरी बच्ची। खुदा गरक करे उस हसद को।
मेरी फूल जैसी बच्ची को अगवा करके रखा हुआ था। क्या से क्या जमाना हो गया। तौबा है, अपने ही घर का बच्चा खून सफेद हो गया आजकल। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि असद हमारे साथ ऐसा सुलूक करेगा। आप लोग बस नहीं कर सकते क्या? मैं अब असद का जिक्र इस घर में मजीद नहीं सुनना चाहती। मेहरू, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। मेरी मेहरू, मेरी कहाँ रह गई थी तुम? इधर आके बैठ आराम से। तू कब आई मेरा बच्चा? बस अभी बैठ बैठ। खैर से आना हुआ है? जाहिर है अब्बा, मेरी मेहरू इतने टाइम के बाद लौटी है, मैंने तो आना ही था। हाय दानियाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इतनी उदास हो रही थी ना मैं तुम्हारे बगैर। घर इतना अजीब लग रहा है ना, खाली खाली सा। क्यों? लुबना और बाकी सब क्या? लुबना तो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और दुआ तो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले तो गई थी। मुझे क्या पता मुझे वो कौन सा बता के जाती। वैसे तुम्हें भी बता के नहीं गई वो? नहीं। अब देखो ना जरा, इतना तो उसे ख्याल करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम उसके हस्बैंड हो। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गए हो दानियाल? नहीं तो वहाँ। अच्छा चलो, देखो आते हुए उसको पिक करते हुए लेते आना। मैं मामा किसी ड्राइवर को भेज दें। कम ऑन दानियाल, अच्छा नहीं लगता। उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे? लेकिन माँ, दानियाल स्वीट हार्ट, मैंने कह दिया ना, आते हुए उसको पिक करते लेते आना। पक्का? ओके स्वीट हार्ट, बाय। अरे दुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तू आएगी। अम्मा कैसे नहीं आती मैं? हमारी मेहरू इतने दिनों के बाद जो लौटी है। आपको पता है, जैसे ही पापा को और आंटी को पता चला कि मेहरू हमारी मिल गई है, उन्होंने फ़ौरन कहा कि अम्मा अब्बा के पास जाओ, उनको तुम्हारी ज़रूरत होगी। पता है? अल्लाह भला करे उनका। बड़े अच्छे लोग हैं बेटा। जी अब दानियाल नहीं आया तेरे साथ? जी, वो ऑफिस गए थे। आज ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। पापा बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, दानियाल बहुत खुश अखलाक और तावेदार बच्चा है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नींद बहुत आ रही है, आप लोग बातें करें। वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पता तो है बेटा। अब मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? ओहो, खाने को? बच्ची गर्मी में आई है, पहले कुछ पीने के लिए ठंडा लेकर आओ। अरे अम्मा नहीं, आप बैठो, मैं सिर्फ आप लोग के पास आई हूँ। आप लोग के पास? हाय मेरा बच्चा। और बताए इतने दिन क्या किया आप लोगों ने? तुझे बहुत याद किया। क्या? पक्का? मेहरू, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। तो और कहाँ जाना है मैंने दुआ? एक ये घर ही तो रह गया मेरी किस्मत में। ऐसे क्यों कह रही हो?
तुम्हें पता है तुम्हारी गुमशुदगी में हम लोग सब कितने परेशान थे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि असद ये सब करेगा। मेहरू, शादी वाले दिन जब तुम घर पर नहीं थी, हम सबको ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। तो दुआ, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा तो फायदा ही हुआ ना, नुकसान में तो मैं रही। बल्कि मुझे तो यूं कहना चाहिए कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मेहरू, ये ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो ठीक ही तो कह रही हूँ दुआ। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा शौहर, भला तुम्हें कैसे मिलता? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए उस असद का, जिसकी वजह से तुम्हारी उस घर में शादी हो गई। मेहरू, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे ऐसा समझती हो? मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है दुआ? खुद को शीशे में देखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ मुझे? पहचानी ही नहीं जाती। कोई कह सकता है कि ये वही दुआ है, डरी हुई, सहमी हुई, रईसजादी लगती हो। अब भला मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला? मेहरू, हमारे दरमियान पहले भी कभी कोई मुकाबला नहीं था। हम आज भी बहनें और हमेशा बहनें रहेंगी। बहनें बहनें बहनों के हक पर डाका नहीं डाला करती दुआ। मेहरू, मुझ पे यकीन करो, मैं ये सब नहीं चाहती थी। तुम्हारे जाने के बाद हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ना चाहकर भी अम्मा अब्बा की बात माननी पड़ी। क्या हालात दुआ? हालात जैसे भी हो गए थे, तुम चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया ना। कोई बात, तुम्हें ये शादी मुबारक हो। क्या बात? शाहनवाज, आप क्या अब तक मुझसे नाराज हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, तुमने या तुम्हारे घर वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। सारी गलती मेरी ही है। शाहनवाज, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे बात करने का तरीका सिखा दो, या फिर अपने भाई से कह दो वो सिखा दो। आप एटलीस्ट मुझे बता तो दें कि हुआ क्या है। सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे भाई ने मुझे आज ऑफिस से निकाल दिया है। What? What are you talking about, शाहनवाज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये मत कहना कि तुम्हें या तुम्हारी माँ को इस बात का इल्म है। शाहनवाज, ट्रस्ट मी, मुझे या मम्मी को कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। दानियाल ने आज मुझे मेरे ऑफिस से निकाल दिया है, ये कहकर कि अब वो सीईओ की सारी जिम्मेदारी खुद संभालेगा, और ये कि मैं अपने पुराने ऑफिस में वापस जाऊँ, पुरानी जगह में। लेकिन वो ये सब कैसे कर सकता है? ये सब तो तुम उसी से पूछो, और उसे ये भी याद दिला देना कि मैं उसकी बहन का शौहर हूँ। लेकिन शाहनवाज, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए, लिसन, काम डाउन। मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। रुकना, समझाने का वक्त अब गुजर गया है। जो उसने मेरे साथ किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। देखिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं घर आ रही हूँ। नहीं रुकना, अब ऐसा होना मुमकिन नहीं। क्यों? शाहनवाज, जब तक मैं तुम्हारे भाई को सबक नहीं सिखा देता, मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाने वाला। और प्लीज तुम खुद भी वापस आने की कोशिश मत करना, ओके? लेकिन शाहनवाज, हेलो, मेरी नसरीन बेगम, भाई ये बच्चियां कहाँ हैं? अंदर हैं दोनों, बड़े दिनों के बाद मिली हैं ना, बैठी बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। दुआ, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो?
भाई तुम्हारी ही तो बातें कर रहे हैं। इधर आओ मेरे पास, यहाँ आकर बैठो। ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? काफ़ी दूर चली गई हूँ ना आप लोगों से, आज आप दोनों को इकट्ठे देखकर अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा, हम भी इसी शहर में हैं, तुम भी इसी शहर में। दिल उदास हुआ करे तो आ जाया करो हमारे पास। जी। वो दानियाल नहीं है? वो अब्बा बताया था ना आज उनका ऑफिस का पहला दिन है, तो ऑफिस गए हूँ। लेकिन बेटा अब तो रात हो गई, अब तक तो आ गया होगा, फोन करके पता कर लेना। अब्बा वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ मेरा बेटा, बताओ क्या बात है? अब्बा वो रास्ते में राजदा ताई मिली थी, बहुत मिन्नतें कर रही थी कि असद का केस हम वापस ले लें। और तुम सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया तुमने? अरे हमारी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी उस नामुराद लड़के ने, और अब भी वो ड्रामे कर रही है। देखा नहीं था तुमने मेरू की क्या हालत थी? अब्बा मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के पीछे असद का हाथ है। तुम ये कैसे कह सकती हो बेटा? अब्बा वो हाँ बताओ अम्मी अब्बा को कि सारा कसूर मेरा है। वो असद तो बेकसूर है ना। तुम खुद को मेरी बहन कहती हो, बहन के लफ्ज से भी नफरत होने लगी है मुझे। मेरी बहन मेरी बजाय उस गैर पर भरोसा कर रही है। इस्मत बेगम, आप और यहाँ इस वक्त? जाहिद, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़हे नसीब, ज़हे किस्मत, ये ऐसी कौन सी बात आज हो गई जो आपको यहाँ तक खींच लाई? जाहिद, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप दानियाल से कहें कि वो शाहनवाज को उसकी सीट और उसका ऑफिस फौरी तौर पे वापस लौटाए। ये कैसी फरमाइश है? आप जानती हैं इस्मत बेगम कि शाहनवाज इस काबिल नहीं है। अच्छा, और ये एहसास आपको कब हुआ? आप शायद भूल रहे हैं आपका बिजनेस मैनेज करने के लिए शाहनवाज ने कितनी एफर्ट की है, कितनी मेहनत की है। और आपकी और दानियाल की गैर मौजूदगी में उसने अकेले बिजनेस संभाला है। हाँ भाई, बहुत मेहनत की है उसने, लेकिन उस बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए और शायद आपके लिए। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? खैर जो भी है, आप खुद दानियाल से बात करें। आफ्टर ऑल शाहनवाज इस घर का दामाद है और वो शाहनवाज की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकता। अच्छा दामाद है भाई, बेटी तो आपकी सारा वक्त इसी घर में गुजारती है, और वो शाहनवाज जमाने भर का घटिया इंसान है। मैंने आपसे आपके ख्यालात नहीं पूछे, आपको आगाह करने के लिए आई हूं कि आप खुद दानियाल से बात करें कि वो शाहनवाज के रास्ते में ना आए। तो आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही, आपको हकीकत से आगाह करें। दानियाल को अच्छी तरह से समझाएं कि ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ कोई किसी को मरवा दे तो लाशें भी नहीं मिलती। समझ तो गए होंगे आप। मेरू, मेरू, क्या हो गया तुझे? हाँ अब तो आप भी मुझे ही डांटेंगी ना। आपकी वो बेटी दुआ बहुत पैसे वाली जो हो गई है। आहिस्ता बात कर। ऐसा क्या कह दिया उस बेचारी दुआ ने? आपने सुना नहीं? वो उस असद पे भरोसा करती है, मुझ पे नहीं। पगली ना हो, तुझे पता नहीं
अरे दुआ तो है ही ऐसी सीधी सादी, उसका दिल भी ऐसा ही है। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, दुआ बहुत अच्छी है और बस मैं ही बुरी हूँ। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, ये तो सोच के इतने दिनों के बाद तेरी बहन घर पे आई है, क्या सोचेगी वो बेचारी, क्या गुजरेगी उसके दिल पे तेरे इस रवैये से। और मेरे दिल का क्या, मेरी तो किसको फिक्र ही नहीं है। क्यों फिक्र नहीं, मेरे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो। नहीं अम्मा, पहले की बात और थी, अब मेरा दुआ से क्या मुकाबला। आप लोगों ने मेरे हक पर डाका डाला है, उसको मेरी जगह दे दी, एक बार नहीं सोचा मेरे बारे में। मेरू बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, मेरी दुआ का मुकद्दर था। और तुझे तो अपनी बहन के लिए खुश होना चाहिए बेटा। अब अगर इस तरह की वो बातें तेरे मुंह से सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आहिस्ता बात कर, तो आप बड़ी बहन है तेरी, चल जाके उससे माफी मांग। मैं और दुआ से माफी कभी नहीं। मेरू, मेरू, क्या हो गया इस लड़की? ये मुझे क्या हुआ? क्या दुआ की तरफ मेरा जवाब बढ़ता जा रहा है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आज उसके कहने पे मैं ऑफिस भी चला गया। क्या है उस सादा सी दुआ में? शायद उसकी सच्चाई है। मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी बताओ? दुआ, तुम जानती हो मैं इस वक्त जिंदगी के उस मरहले से गुजर रही हूँ जहाँ पे कुछ लोग तो दिल में घर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर के लिए दिल से उतर जाते हैं। मेरे तुम ना बात को बढ़ा रही हो। चलो ठीक है, मैं मान लेती तुम सच कह रही हो, तो मुझे प्रूफ करो। इस तरह इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं गुनहगार हूं और असद बेगुनाह है? दुआ, पता है मुझे क्या लगने लगा है कि तुम मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन बन चुकी हो। और वैसे भी अब तो तुम कभी भी नहीं चाहोगी ना कि मैं बेकसूर साबित हूं, क्योंकि मेरे हिस्से की खुशियां तुम्हें तोहफे में जो मिल गई हैं। मेहरू, बहुत तकलीफ हुई ना? सच कड़वा होता है दुआ। एक बात याद रखना दुआ, मेरे हिस्से की खुशियों पर डाका डालकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरू, तुम? हाँ मैं। कोई मसला आपको? ये मेहरू का भाई तुमने बताया नहीं मुझे? मैं आपको फोन करने वाली थी दानिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि मैं साहब वहाँ क्यों खड़े आके बैठे, मैं आपको बताऊंगी। ना रोने और परेशान होने से क्या तुम्हें शाहनवाज वापस मिल जाएगा? तो आप ही बताएं ना कि मैं क्या करूं? हाँ नहीं, वैसे शाहनवाज को क्या हो गया? पहले तो वो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा करता था। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए,
लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए ना तो मोहब्बत भी चली जाती। लुबना, तुम किसी गरीब घराने में पैदा नहीं हुई। तुम अपने शौहर की मोहताज नहीं, बल्कि वो तुम्हारा मोहताज है। एक शादीशुदा जिंदगी को निभाने के लिए मियाँ बीवी एक दूसरे के मोहताज ही होते हैं। आप ये क्यों भूल जाती हैं? किसी मेरी समझ में तो तुम्हारा ये रोना धोना नहीं आता। आपने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो आपको पता चलेगा। थैंक गॉड मैंने कभी नहीं की। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी। क्या आप वाकई इतना खुश हैं जितनी बज़ाहिर नजर आती है? ऑब्वियसली आई एम। पास्ट में जीने वाले अपना फ्यूचर कभी भी नहीं देख सकते। लेकिन नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई। प्लीज लुबना, तुम्हारी मैं इस फिलॉसफी से बहुत तंग हूँ। तुम्हारी ये फिलॉसफी सुन के ना मुझे डिप्रेशन होने लगा। स्टॉप इट नाउ। देखो, शाहनवाज बिजी रहता है ना, तो तुम खुद को बिजी कर लो। किटी पार्टीज में जाओ, अपने फ्रेंड्स से मिलो, लिव योर लाइफ, एंजॉय योरसेल्फ। अगर अंदर वे गाना हो तो बाहर की सब रौनक मान पड़ जाती। ना मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई। आई गिव अप। अपने शाहनवाज को खुद समझा। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? मैं कब से तुमसे और आंटी से पूछ रहा हूँ कि मेहरू कहाँ से मिली, कब मिली, वो घर से भागी थी या? नहीं दानियल, वो भागी नहीं थी। घर से भागी नहीं थी तो क्या अगवा हुई थी या फिर मैं तुम लोगों ने उसे खुद ही छुपा दिया था? आप कहना क्या चाहते हैं? जाहिर है अंकल आंटी को होगा कि तुम्हारी शादी मेहरू से पहले हो जाए, उससे तो और भी रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें? बस दानिया, बहुत हो गया। इंसल्ट करने का हक सिर्फ आपको नहीं है। और अगर आपको शादी नहीं करनी थी मुझसे तो आप साफ अब्बा को मना कर देते। प्लीज रोज जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती इस तरह। सॉरी दुआ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये वक्त मैंने किस कदर उलझन में गुजारा। अब जबकि सच्चाई सामने भी आ गई है, मुझे फिर भी अनजान रखा जा रहा। मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, आपको मुझ पे एतबार तो है नहीं, तो कोई भी बात करने का क्या फायदा आपसे? अरे अम्मा क्या कर रही हो? दे दो मैं करूं। अरे अरे छोड़, क्या कर रही है तू? जा जाके दानियाल के पास बैठ। दानियाल क्या सोचेगा कि मेरी सास ने मेरी बेगम को आते ही काम पे लगा दिया। अम्मा फिक्र ना करो, वैसा कुछ नहीं सोचा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब्बा के साथ है ना, तो ऐसा क्यों सोचेंगे? इधर देख मेरी तरफ और सच बताना, क्या तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है? माँ, झगड़ा वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत नाम की चीज़ और रिश्ते के दरमियान। ऐसा क्यों सोचती है तू? वो तेरा शौहर है और उससे बड़ा कोई रिश्ता और ताल्लुक इस दुनिया में और कोई नहीं। अम्मा, रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं। उन दोनों के दरमियान एक चीज़ का फ़र्क होता है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देते हैं और
रिश्ते रूह को। मैं जानती हूँ बेटा कि तू इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त है। उस्ताद सबक दे के इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेके सबक देती है। मैं जानती हूँ अम्मा, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। दानियल इस रिश्ते से खुश ही नहीं है। उसे कुछ वक्त दो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मेरी और तुम्हारे बाबा की दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ। जो कुछ तुमने अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर किया है, परवरदिगार इंशाल्लाह तुम्हें उसका अजर बहुत अच्छा देगा। बस उम्मीद का दामन न छोड़ना। अम्मा बस मेरे लिए दुआ करना। तुझे कहने की जरूरत है? नहीं, चले मिलके चीज़ें निकालते हैं आज। चल तू बर्तन लगा, मैं खाना निकालती हूँ। चल ठीक। हाँ भाई दानियाल मियाँ, आज ऑफिस का पहला दिन था, कैसा रहा? अंकल आपको कैसे पता चला कि आज मैं ऑफिस गया था? मुझे भाई वो दुआ ने बताया। क्या सोच रहे हैं? जी कुछ नहीं। क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए महरू के बारे में या नहीं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ऐसे अचानक से महरू के वापस आ जाना दुआ का मुझे कुछ नहीं पता। कोई राज तो है, लेकिन क्या अंकल शफीक मुझे बताएगा? कुछ परेशानी है? नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं, परेशान नहीं है। ये दुआ और नसरीन कहाँ चली गई? और क्या महरू तो आपकी मुझसे छुपा? मेरा ख्याल है तुम मेरी बातों से बोर हो गए। मैं दुआ को भेजता हूं। मैं नमाज पढ़कर हाजिर हुआ। शकीला, इस्मत, कहाँ मर गए सबके सब? कोई आवाज ही नहीं सुन रहा। महरू, तुमसे बात करनी है मुझे। मुझसे? क्या ये क्या कहना है आपको? महरू तुम कहाँ चली गई थी? किधर थी तुम? आपको आपकी बीवी ने नहीं बताया क्या? नहीं, दुआ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम बताओ मुझे। देखिए दानियाल, प्लीज आप यहाँ से जाइए। वैसे भी आपकी बीवी आजकल मुझ पर बहुत शक करने लगी है। उसने अगर हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो ना जाने कौन सा हंगामा खड़ा कर देगी। देखो महरू, महरू प्लीज ऐसा मत करो। महरू मैं चाह के भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। प्लीज मुझे इस मुश्किल से निकालो। आई नीड योर हेल्प।
तुम्हें नहीं भूल पा रहा। देखिए दानियाल ऐसे लेकिन मेरू किसी